आप सभी का नासर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के जो मैथ है, लाइए बुक लाए हैं। क्लास 7 का जो मैथ है, इस बुक को हम लोग जितने भी तरह के चैप्टर इसके अंतर्गत दिए गए हैं वो सभी चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, क्योंकि जिससे युद्ध लड़ना होता है उससे पहले उसकी ताकत और कमजोरी जान लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं, इसलिए पहले पूरा चैप्टर का ओवरव्यू जो है मैंने स्क्रीन पे आपका क्या कर दिया है, बाइलिंगुअल सेट कर दिया है ना। बाइलिंगुअल मतलब द्विभाषी, इंग्लिश के हिंदी के साथ इंग्लिश, है ना। समझना, बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़ा आनाकानी करते हैं इंग्लिश से, लेकिन परेशान होना नहीं है। एक गुरु ही जानता है कि कैसे कैसे बच्चों को ले चलना है। धीरे धीरे इंग्लिश भी समझना बहुत जरूरी है। भले हमारी मातृभाषा इंग्लिश ना है, लेकिन आज का दौर इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूरा चैप्टर का जो ओवरव्यू है आज का यही है कि पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है मैथ में, पूर्णांक की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीजर्स, क्लियर। दूसरा चैप्टर जो है भिन्न संख्याएं, क्या है, डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। तीसरा चैप्टर जो है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, डेसिमल डिफरेंस, डेसिमल डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। चौथा चैप्टर जो है आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का, डाटा मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट। पांचवा चैप्टर ज्यामितीय आकृतियों की समझ, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप्स, अंडरस्टैंडिंग ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। छठा चैप्टर जो है त्रिभुज और उसके गुण, ट्रायंगल्स एंड, इसको एंड पढ़ते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इट्स माने उसके, प्रॉपर्टीज माने गुण, ठीक है। सातवां चैप्टर जो है सर्वांग समता, सर्वांग समता यानी ऑल राउंड इक्वालिटी, हर तरह से इक्वल, हर तरह से इक्वल, है ना। वृत्त बड़ा हो या छोटा, वृत्त ना होता है नजर, कुत्ता का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा ही नजर आता है ना। लेकिन वहाँ पर वो बड़ा छोटा हो गया, क्या हो गया वो, बड़ा छोटा, तो वहाँ पर उसको हम लोग सर्वांग समता नहीं बोलेंगे, उसको समरूप बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे, समरूप। 1 रुपया का नया सिक्का 2 गो आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्वांग समता, ये ढक लेगा उसको, वो ढक लेगा उसको। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को पूरा पूरा ढक लेता है, ये वस्तु उसको, वो वस्तु इसको, तो उसको कहते हैं सर्वांग समता। कौन कहते हैं, सर्वांग समता, कोई दिक्कत नहीं। वही है ऑल राउंड इक्वालिटी, ऑल राउंड इक्वालिटी। आगे है 8 नंबर चैप्टर जिसका नाम है घातांक, घातांक, घात के ऊपर घात, कोठा के ऊपर कोठा, है ना, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। 8 चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक, क्या नाम है, बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 10 चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ जोडेइक साइन, कंपैरिजन ऑफ जोडेइक साइन, राशियों की तुलना, है ना। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज भी आप बोल सकते हैं, या कंपैरिजन ऑफ जोडेइक साइन, SIGNS साइंस, है ना। आगे देखिए सरल समीकरण 11 चैप्टर में पढ़ेंगे। सिंपल इक्वेशन, समीकरण क्या होता है ना। जैसे जाते हैं दुकान में डलमुट लेने या कुछ लेने, तौलने वाला सामान, तो क्या करते हैं, दोनों दिन बराबर ना होता है तो आप लेते हैं ना, क्यों, बहुत डंडी मारते हैं, वहाँ आप अगला दिन से जाएंगे नहीं। दोनों दिन बराबर होते हैं तो आप भी संतुष्ट होते हैं, नहीं कि वो बराबर अच्छा देते हैं, जितना बटखारा चगल हो उतना वो देते हैं, नहीं। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे तमाम चीज़ें, और भी इसमें क्या क्या है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुना है, तो पुत्र की उम्र क्या होगा, तमाम चीज़ें, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें वैरायटी आते हैं, है ना, उस चीजें हम लोग जानेंगे। आगे सुनो, परिमेय संख्याएं, कौन संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, कौन नंबर, रेशनल। फिर 13 नंबर जो है ज्यामितीय आकृतियों की रचना, ज्यामितीय आकृतियों की रचना, कंपोजिशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, कंपोजिशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। आगे देखो 14 नंबर है सममिति, सममिति, सिमेट्री, सिमेट्री। 15 चैप्टर जो है परिमाप और क्षेत्रफल, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। 16 चैप्टर जो लास्ट है आपका आखिरी, उसका नाम है त्रिविमीय आकृतियों की द्विविमीय निरूपण। जो 3 डायमेंशनल आकृति है उसको 2 डायमेंशनल आकृति में कैसे हम लोग दिखाएंगे। 3 डायमेंशनल आकृति क्या होता है सर, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ईटा देखें, ईटा लंबाई भी चौड़ाई भी और मोटाई भी होता है, मोटाई ही ऊंचाई है, मोटाई ही ऊंचाई है। तो उसको 3 डायमेंशनल आकृति को अगर ईटा को हम लोग इसमें दिखावेंगे तो ऊंचा हम लोग इसमें दिखा सकते हैं। कैसे दिखावेंगे उसको, 3 के 2D में। ये कौन सी है, 2AD है, कई डी है ये, 2D, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और ये थोड़ा सा मोटाई।
हो जी, यही बोर्डवा मोटा। तो मोटाई को कैसे हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 2D में, कैसे 2D में, तो उसको हमको दिखाना कि 3 आकृति जो है 3 डायमेंशनल आकृति उसको 2D में कैसे निरूपण करेंगे। जैसे मनुष्य है, खोजिए मनुष्य, इसको मनुष्य का फिगर बनावेंगे यहाँ तक कैसे दिखावेंगे, है ना, वो हो गया 2D, हो जी, हो गया 2D। तो ये त्रिविमीय आकृतियों का द्विविमीय निरूपण, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है। तो ये पूरे अच्छे से हम लोग जानेंगे, ओवरव्यू ही रहा चैप्टर। पहले अगर आपको ध्यान में कि इतने चैप्टर से आपको लड़ना है 7 क्लास में, कितना चैप्टर से, इतने। अगर ये चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो जो भी BCST है और भी तमाम एग्जाम है, नवोदय नेतरहाट जितना भी आगे होता है, अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, हर में आपका मोस्ट फुल होने वाला है, हर एक एग्जाम में। अगर आपने इतना चैप्टर को पढ़ लिया 7 क्लास में, कोई भी प्राइवेट का बुक भी उठा के देखेगा ना तो छूटेगा नहीं, एक को नहीं छूटेगा। और बहुत सारे बच्चे का ये सब पता ही नहीं होता है कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, चैप्टर। और अगर चैप्टर आपको पता है कि किससे युद्ध करना है, नहीं देखते हैं अखाड़ा में जोड़ा खोजता है, खोजी और ना तो हम फटक ना देगा इसे ही। तो यहाँ भी जोड़ा यही है कि आप जिससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसको बारे में पहले जान लीजिए कि उसका हेडिंग क्या है। नहीं, आधा मैथ तो ऐसी सोल्व, आधा मैथ नहीं, ओकर कमजोरी जान गए कि यहाँ था, न बता दिए थे विभीषण रावण के बारे में कि इनका जान प्राण कहाँ है, तो तुरंत चल गया था ना। वैसे ही आपको अगर इनके बारे में पता है कि क्या कमजोरी और क्या मजबूती है तो तुरंत ही चैप्टर हो जाएगा कि ना खत्म। मैथ में कोई दम है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, अगले पार्ट्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेंगे पहला चैप्टर के साथ पूर्णांकों की समझ, ठीक है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, और घंटी जो आता है ना, घंटिया जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जो आएगा वो तुरंत ना आएंगे तो तुरंत चला आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इसको। ये देखिए सभी कैसे छात्र छात्राएँ बहुत अपना एकदम जर्नी शुरू किए हैं, पहला दिन आज है इन लोगों का।